Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 9 पुष्प की अभिलाषा नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक नवरस का पृष्ठ संख्या 58 खोलेंगे। वहाँ आपको मिलेगा पाठ 9 पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, इस कविता के कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। वे एक कवि और लेखक के रूप में प्रख्यात हुए। इस कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से देशभक्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उनका स्थान सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर, क्योंकि एक सैनिक का जीवन देशवासियों की सुरक्षा के लिए ही समर्पित होता है। तो आइए बच्चों, हम कविता का भावार्थ देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि एक फूल के माध्यम से कहता है कि अभी मैंने बताया था कि इस कविता में कवि किसके माध्यम से बता रहा था? फूल के माध्यम से। अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र अर्थात देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले, अर्थात अपना सब कुछ त्याग देने वाले वीर किसे कहा है बच्चों? यहाँ पर कवि ने सैनिकों को हमारे प्रेम और सम्मान के पात्र होते हैं। कविता में फूल यह इच्छा प्रकट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि कवि अपनी इच्छा एक पुष्प के माध्यम से अर्थात फूल के माध्यम से बता रहा है। तो यहाँ पर फूल जो है ये इच्छा प्रकट कर रहा है कि उसे मातृभूमि अर्थात अपने देश पर मर मिटने वाले वीरों अर्थात सैनिकों के रास्ते पर फेंक दिया जाए, तब ही वह अपने जीवन को धन्य समझेगा। तो आइए बच्चों, हम पंक्तियां देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। बच्चों, चाह का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। यहाँ पुष्प जो है अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं कौन? पुष्प या फूल। सुरबाला, सुरबाला अर्थात देव कन्या या हम जिसे अप्सरा कह सकते हैं, उसके गहनों में गुथा जाऊं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं वो अपने बालों में फूल लगाती हैं, उसकी माला बना करके बालों में लगाती हैं। तो पुष्प की इच्छा ये है कि वो किसी भी कन्या के बालों में या उसके गहनों में गुथ करके नहीं लगाना चाहता या नहीं लगना चाहता। चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो यहाँ पर पुष्प जो है अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कह रहा है कि उसकी कोई चाह नहीं है कि वो किसी प्रेमी की माला में बंध करके या प्रेमी की माला में लिपट करके किसी बिंद प्यारी को या अपनी किसी प्यारी स्त्री के बारे में सोचकर ललचाए या उसके मन में लालच आए। अगली पंक्ति है बच्चों, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि अर्थात भगवान। यहाँ पर पुष्प जो है भगवान से कह रहा है कि हे हरि, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी चाह, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों, सम्राट कौन होता है बच्चों? राजा के शव अर्थात मृत शरीर। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर को हम शव कहते हैं। तो जब कोई मरता है तो हम उस पर पुष्प अर्जित करते हैं, उन पर पुष्प चढ़ाते हैं। तो पुष्प की इच्छा ये नहीं है कि वो किसी सम्राट या राजा के शव पर डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो अब पुष्प अपनी इच्छा कौन सी व्यक्त कर रहा है कि उसकी चाह नहीं है कि देवों के सिर अर्थात सिर। देव, हम लोग जब पूजा करते हैं बच्चों तो हम भगवान को, प्रभु के सिर पर फूल चढ़ाते हैं। तो उसकी चाह नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है कि उसे देवताओं पर या भगवान के सिर पर चढ़ाया जाए और फिर वो उसको देख करके अपने भाग्य पर इठलाए। इठलाना अर्थात इतराए। अगली पंक्तियों में बच्चों पुष्प जो है वो किससे बात कर रहा है? वनमाली से। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। वनमाली कौन होता है बच्चों? जिसे हम माली कहते हैं, जो हमारे बगीचे की देखभाल करता है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो यहाँ पर पुष्प उस वनमाली को संबोधित करते हुए कह रहा है
कि तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ अर्थात रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मातृभूमि अर्थात हमारी भूमि, हमारा देश, शीश सिर चढ़ाने, तो मातृभूमि पर वीर अर्थात सैनिक जो होते हैं वो हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं बच्चों। तो पुष्प चाहता है कि उसे तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जहां से हमारे वीर सैनिक जो हैं हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद होने के लिए गुजरते हैं। तो ये है बच्चों पुष्प की इच्छा, जिसमें उसने सबसे ज़्यादा किस बारे में बताया है कि उसकी इच्छा सिर्फ इतनी है कि उसे सिर्फ वीर सैनिकों के रास्ते में ही फेंका जाए। तो आइए बच्चों अब हम कुछ कठिन शब्द देखते हैं, उनको लिख करके और उनको बोलकर देखते हैं। पहला शब्द है बच्चों राष्ट्र। राष्ट्र लिखने के लिए बच्चों र पर आ की मात्रा, आधा श, ट और उस पर पदेन की मात्रा, तो शब्द बना राष्ट्र। उसके बाद है शब्द मातृभूमि, म पर आ की मात्रा, त पर री की मात्रा, भ पर बड़े ऊ की मात्रा और म पर छोटी ई की मात्रा, तो बना शब्द मातृभूमि। यहाँ पर हम ध्यान देंगे बच्चों कि भ के ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। उसके बाद शब्द है हमारा सम्राटों, स, म पर पदेन की मात्रा और आ की मात्रा और ट पर छोटे ओ की मात्रा और अंग की बिंदी, तो शब्द बना सम्राटों। उसके बाद शब्द है बच्चों इठलाऊं, छोटी ई, ठ, ल पर आ की मात्रा, बड़ा ऊ और उस पर चंद्र बिंदु, तो शब्द बन गया इठलाऊं। और आखिरी शब्द है बच्चों हमारा अभिलाषा, अ, भ पर छोटी ई की मात्रा, ल पर आ की मात्रा और श पर भी आ की मात्रा, तो शब्द बना अभिलाषा। यहाँ पर अ और भ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। आइए बच्चों अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 59 पर आएंगे, वहाँ आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों प्रथम पंक्ति में मैं एक सर्वनाम शब्द है बच्चों, तो प्रथम पंक्ति में मैं सर्वनाम किसके लिए आया है। हमने अभी पढ़ा था जो हमारा पहली पंक्ति थी हमारी, उसमें मैं शब्द आया था और मैंने आपको बताया था कि वो शब्द किसके लिए आया था, पुष्प के लिए। प्रश्न 2, पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता। हमने अभी देखा था कि पुष्प जो है किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता, प्रथम पंक्ति में ही था इसका उत्तर। किसके गहनों में, सुरबाला के। पुष्प किसकी माला में नहीं बिंधा जाना चाहता, तो हमने अभी देखा था कि पुष्प जो है किसकी माला में नहीं बिंधा जाना चाहता, प्रेमी माला में। प्रश्न 4, कविता के दूसरे पद में मृत व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द आया है। अभी हमने पढ़ा था कि जो दूसरा पद था उसमें एक शब्द आया था जो मृत व्यक्ति के लिए, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर को हम क्या कहते हैं, शव, तो उत्तर आएगा हमारा शव। पुष्प अपनी इच्छा किससे प्रकट कर रहा है। हमने अभी आखिरी पद में देखा था बच्चों कि पुष्प जो है वो किसे संबोधित कर रहा था, वनमाली को, तो वो अपनी इच्छा किससे प्रकट कर रहा है, वनमाली से। पुष्प किस पथ का उल्लेख कर रहा है। हमने अभी देखा था कि पुष्प की इच्छा थी कि उसे कौन से पथ पर फेंक दिया जाए, जिस पथ पर वीर जाते हैं, तो उसने किस पद का उल्लेख किया है, जिस पथ पर वीर जाते हैं। अब हम आएंगे बच्चों हमारे अगले प्रश्न पर। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 60 पर आएंगे, वहां आपको मिलेगा प्रश्न सही उत्तर पर सही का निशान लगाई है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके विकल्प भी दिए हैं,
और उसके सामने जो सही उत्तर है उसके सामने आपको क्या लगाना है, सही का निशान। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम, पुष्प किनके शवों पर नहीं डाला जाना चाहता? विकल्प 1 है सम्राटों के, विकल्प 2 प्रेमियों के और विकल्प 3 पशुओं के। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? हमने अभी देखा था कि किसके शवों पर नहीं डाला जाना चाहता था, वो सम्राटों के। तो सही उत्तर है विकल्प 1 सम्राटों के, उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न ख है हमारा, पुष्प किस पर नहीं इठलाना चाहता? विकल्प 1 कर्मों पर, विकल्प 2 भाग्य पर और विकल्प 3 सुंदरता पर। तो हमने अभी देखा था कि वो किस पर नहीं इठलाना चाहता था, भाग्य पर। तो विकल्प 2 सही उत्तर है, भाग्य पर, उसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न ग, कवि ने वीर किन्हें कहा है? विकल्प 1 बच्चों को, विकल्प 2 सम्राटों को और विकल्प 3 सैनिकों को। तो सही उत्तर क्या है? मैंने अभी बताया था, यहाँ पर कवि जो है वीर किन्हें कह रहा था, सैनिकों को। तो सही उत्तर है विकल्प 3 सैनिकों को। तो उसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न घ, शीश का क्या अर्थ होता है? विकल्प 1 घर, विकल्प 2 सिर और विकल्प 3 लकड़ी। मैंने आपको अभी जो है बताया था शीश का अर्थ क्या होता है, सिर। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प 2, तो उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न 2, जो आपके पृष्ठ संख्या 60 पर ही है। प्रश्न 2 है हमारा, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आपको यहाँ कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और उनमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, आपको उन पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो पहली पंक्ति हम देखते हैं, चाह नहीं रिक्त स्थान, और फिर अगली पंक्ति में रिक्त स्थान जाऊं। तो यहाँ आएगा बच्चों, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जिस पंक्ति में जितने शब्द आ रहे हैं हमें उतने ही लिखने हैं। अगली पंक्ति के शब्द हम पहले वाली पंक्ति में नहीं लिख सकते। अगली पंक्ति है हमारी, रिक्त स्थान के सिर पर चढ़ूं भाग्य रिक्त स्थान। अब किसके सिर पर चढ़ने के बारे में बात कर रहा था कवि यहाँ पर? देवों के। तो पंक्ति आएगी, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो इस प्रकार हमारी पंक्तियां पूर्ण हुई बच्चों। अब हम आएंगे प्रश्न 3 पर, जो कि इसी पृष्ठ पर है, पृष्ठ संख्या 60 पर। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य बताए हुए हैं बच्चों आपको। जो वाक्य सही है उसके आगे हाँ लिखना है और जो वाक्य गलत है उसके आगे नहीं लिखेंगे। वाक्य क है हमारा, पुष्प सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता है। हमने पढ़ा था पहली पंक्ति में ही कि उसकी इच्छा नहीं है कि वो किसी सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए। तो ये वाक्य सही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ। ख वाक्य हमारा, कविता में एक पौधा अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। बच्चों हमारी कविता का नाम ही है पुष्प की अभिलाषा। तो यहाँ पर अपनी भावनाएं कौन व्यक्त कर रहा है? पुष्प व्यक्त कर रहा है, कोई पौधा व्यक्त नहीं कर रहा, इसलिए ये वाक्य गलत है। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। ग वाक्य है, प्रेमी माला में न बिंधने की बात एक पुष्प ने कही है। हम अभी पूरी कविता पढ़ चुके हैं और पूरी कविता जो है वो किसके बारे में है? पुष्प के बारे में है। तो यहाँ पर पुष्प ने ही ये बात कही है, तो ये वाक्य सही है। तो हम इसके आगे लिखेंगे हाँ। घ वाक्य है हमारा, पुष्प एक किसान से बातें कर रहा है। तो क्या ये सही है बच्चों? हमने हमारे आखिरी पद में पढ़ा था कि पुष्प जो है वो किसे संबोधित कर रहा था? वनमाली को। तो यहाँ वो किससे बातें कर रहा है? वनमाली से, किसी किसान से नहीं बातें कर रहा, इसलिए ये वाक्य गलत है। तो इसके आगे हम लिखेंगे नहीं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। यहाँ कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं, जैसे कि सुरबाला अर्थ होता है देवकन्या, सम्राट अर्थ है राजा,
इठलाना अर्थ है इतराना, पथ अर्थ है रास्ता और शीश अर्थ है सिर। आइए अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं इस पाठ के। प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर जो है आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पुष्प किनके सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठला सकता है। तो अभी हमने कविता में पढ़ा था कि पुष्प जो है उसकी इच्छा ये नहीं थी कि वो किसी देवों के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य पर इठलाए। तो वो किस पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठला सकता था? देवों के सिर पर। तो उत्तर देखेंगे हम, पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठला सकता है। प्रश्न 2 देखेंगे बच्चों, पुष्प की अभिलाषा क्या है। हमने शुरू में ही ये बात पढ़ी थी कि पुष्प जो है अपनी अभिलाषा अर्थात कि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। और क्या इच्छा व्यक्त की थी उसने? कि उसे वीर सैनिकों के रास्ते पर फेंक दिया जाए। तो उत्तर देखेंगे, पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीरों के रास्ते पर फेंक दिया जाए। तो मातृभूमि अर्थात अपने देश की रक्षा करने वाले जो वीर होते हैं उनके रास्तों पर फेंक दिया जाए। प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों, वीर सैनिक कहाँ जाते हैं। तो वीर सैनिक जो होते हैं बच्चों वो कहाँ जाते हैं? देखते हैं उत्तर, वीर सैनिक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं। अर्थात कि वीर सैनिक जो होते हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद होने के लिए जाते हैं। प्रश्न 4 है बच्चों, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो हमारी जो पूरी कविता है उसका हमें छोटा सा सार यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर देखते हैं कि इस कविता में कवि एक फूल के माध्यम से कहता है कि अपने राष्ट्र अर्थात अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले वीर हमारे प्रेम और सम्मान के पात्र होते हैं। तो वीर सैनिक जो होते हैं बच्चों, जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए शहीद होते हैं, उन्हें हमेशा प्रेम करना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब हम देखते हैं बच्चों कुछ शब्द और उनसे बने वाक्य। प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है भाग्य। वाक्य देखेंगे, हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगला शब्द है बच्चों मातृभूमि। मुझे अपनी मातृभूमि पर गर्व है। तीसरा शब्द है शीश। वाक्य देखेंगे, मैं भगवान के आगे शीश झुकाता हूँ। और आखिरी चौथा शब्द है बच्चों वीर। वाक्य है सैनिक वीर होते हैं। तो बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने आपको यहाँ बताए हैं आप वही वाक्य इन शब्दों से बनाएं। आप अपने अनुसार भी इन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं, बस वाक्य सही होना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।